हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। चलिए आज हम मेंस आंसर राइटिंग का 9वां दिन इसका मॉडल आंसर देखने जा रहे हैं। तो आप साथ ही साथ जो लिखे हैं अपना उसको निकाल लीजिए और मिलाते जाइए कि आपने कहाँ गलती की है। इसके अलावा आपको लगता है कि मेरे को यहाँ ये शब्द ऐड करना है आपके नोट्स में, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन जब आप लिखते हैं तो फैक्ट बातों का ज़्यादा उल्लेख किया कीजिए। जो जनश्रुति क्या कहती है, कौन क्या परिभाषा दिया है, ये मत दर्शाया कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में इतना प्रेशर रहता है। नहीं तो आप किसी इतिहासकार का नाम वहाँ याद आएगा, नहीं किसी मानव शास्त्री, दर्शन शास्त्री। इसलिए जो उचित परिभाषा हो, चाहे किसी भी टॉपिक का हो, परिभाषा याद करने की कोशिश कीजिएगा। इसके अनुसार उसके अनुसार ये सब एग्ज़ाम में याद नहीं आते हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न था आज का हमारा, बैगा जनजाति पर टिप्पणी लिखिए। आप सभी पूरी प्रक्रिया समझ गए होंगे। नए छात्र मैसेज करते हैं कि सर प्रश्न कहाँ आए हैं, पता ही नहीं चला, सर नोट्स कहाँ सेंड करना था। तो आपको अवगत करा दूं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रतिदिन आपको सुबह 9 बजे प्रश्न मिल जाता है वीडियो के माध्यम से। आप शाम को 6 से 7 के बीच जिस भी मेंस बैच ग्रुप में होंगे आप आंसर राइटिंग वाले में, वह ग्रुप 6 से 7 के बीच ओपन रहता है। पीडीएफ जब बनाएंगे तो अपना नाम जरूर लिखेंगे। पर्सनल सेंड मत किया कीजिए, ग्रुप में ही सेंड, केवल 6 से 7। कोई बोलते हैं नेटवर्क प्रॉब्लम रहता है, तो बिल्कुल रहता होगा, मैं नहीं बोलता नहीं रहता। तो आप 6 बजे से ट्राई किया कीजिए, 7 बजे तक निश्चित रूप से ग्रुप में पहुंच जाएगा। तो चलिए बैगा जनजाति पर टिप्पणी पे बात करते हैं। ये आपके लिए डेमो था। बैगा जनजाति के प्रश्न इसीलिए दिया गया है, जिस फॉर्मेट में ये आपको मॉडल आंसर मिल रहा है, उसी फॉर्मेट में जो विशेष पिछड़ी जनजाति हैं उनका आप उल्लेख करेंगे। जो शेष जनजाति बचती है उसको आप कंक्लूड करके एक ऐसे टाइप से नहीं लिखना है, पैराग्राफ बना के लिखना है। तो बैगा जनजाति में सबसे पहले है भौगोलिक संकेंद्रण। बैगा जनजाति मुख्यतः कवर्धा, मुंगेली, बिलासपुर जिले में निवास करती है। बैगा शब्द का शाब्दिक अर्थ पुरोहित या पंडा, जो द्रविड़ मूल की जनजाति है। अब यहाँ आप ये मत लिखिएगा कि बैगा शब्द का शाब्दिक अर्थ पुरोहित होता है या पंडा जो द्रविड़ मूल की जनजाति, ये सब नहीं लिखना है, होता है, था है, थी है। बड़े प्रश्नों में इस तरह से आप लिखेंगे कि फैक्ट बातें आप डायरेक्ट दिखाई दे। जैसे यहाँ पे है बैगा शब्द का शाब्दिक अर्थ पुरोहित या पंडा, जो द्रविड़ मूल की जनजाति है। ये आपका है भौगोलिक संकेंद्रण। अगला है सामाजिक स्थिति। पितृसत्तात्मक जनजाति होती है, विभिन्न उपसमूह में विभाजित, इनमें विभिन्न गोत्र व्यवस्था का महत्व होता है। आर्थिक स्थिति मुख्यतः वनोपज पर संग्रहण, आखेट शिकार, ये वही है आखेट शिकार। अस्थायी कृषि पर निर्भर, अस्थायी कृषि व्यवहार कहलाती है। ये सभी फैक्ट बातें आप याद रखेंगे। जब संडे को मैराथन आपका जनजाति का प्रश्न सॉल्व कराया जाएगा प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से, वनडे एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो ये तथ्य आपको वहाँ बनना चाहिए प्रश्न में। इन्हें वन औषधि का भी ज्ञान होता है। ये है इनकी आर्थिक स्थिति। अगला देखते हैं धार्मिक स्थिति। तो प्रमुख देवों में बूढ़ा देव, ठाकुर देव और दूल्हा देव। बूढ़ा देव इनकी मान्यता अनुसार साल के वृक्ष में निवास करते हैं। प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए दूल्हा देव की पूजा की जाती है। अगला देख लीजिए सांस्कृतिक विशेषताएं के बारे में। हरेली, नवाखाई, दशहरा आदि इनके प्रमुख पर्व हैं। साथ ही कर्मा, बिल्मा, परघौनी, ये सभी इनके प्रमुख नृत्य प्रचलित हैं।
स्त्री पुरुष दोनों में आभूषण धारण करने की परंपरा है। इस तरह से आपको सबसे पहले भौगोलिक संकेंद्रण बताना है कि उनकी स्थिति कहाँ है, कहाँ निवास करते हैं, उस क्षेत्र का उल्लेख करना है। सामाजिक स्थिति कैसी है उनके बारे में आपको बताना है, जिसमें उनके गोत्र व्यवस्था और जो परिवार कैसा है उनके बारे में उल्लेख करना है। आर्थिक स्थिति में उनके आय के स्रोत के बारे में बताना है, उनका जीवनचर्या कैसे चलता है उसके बारे में उल्लेख करना है। धार्मिक स्थिति में उनकी जो परंपराएं हैं, जिन भी देवी देवताओं को मानते हैं उनके बारे में लिखना है, और सांस्कृतिक विशेषताएं में उनके रीति रिवाज परंपराएं को शामिल करना है। ये सभी टॉपिक अब मैं जब विशेष पिछड़ी जनजाति का आपको टेस्ट में प्रश्न पूछा जाएगा तो जितने भी विशेष पिछड़ी जनजाति हैं सभी का ये 5 टॉपिक आना चाहिए। सैटरडे को जो टेस्ट होगा वह वर्ड लिमिट के आधार पर होगा, अंक दिए जाएंगे आपको वहाँ पे, उतने ही शब्दों में आंसर लिखना है और टॉप 10 लिस्ट जारी किया जाएगा। इसके अलावा प्रत्येक छात्र का नंबर भी बताया जाएगा, तो सभी पार्टिसिपेट जरूर कीजिएगा। बैगा जनजाति में अन्य तथ्य में है, बैगा जनजाति गोदना गोदवाने की परंपरा में व्यापक रूप से विश्वास रखती है। ब्रिटिश मानवशास्त्री वेरियर एल्विन ने बैगा जनजाति को विशिष्ट समूह और हंसमुख विशिष्ट बताया है और द बैगास नामक पुस्तक लिखी है। ये रहा हिंदी मीडियम वाले के लिए। अगला देख लेते हैं इंग्लिश मीडियम। क्वेश्चन फर्स्ट, राइट अ कमेंट ऑन द बैगा ट्राइब। अपना आंसर निकाल लीजिए और अपडेट कर लीजिए। फर्स्ट है जियोग्राफिकल कॉन्सेंट्रेशन। बैगा ट्राइब्स mainly resides in कवर्धा, मुंगेली, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट। द वर्ड बैगा literally means पुरोहित और पांडा, which is a tribe of द्रविड़ origin। अगला है सोशल स्टेटस। पैट्रिलियल ट्राइब्स डिवाइडेड इनटू वेरियस सब ग्रुप्स हैव द इम्पोर्टेंस ऑफ डिफरेंस गोत्र सिस्टम। अगला है इकोनॉमिक कंडीशन। टेम्पररी एग्रीकल्चर मेनली डिपेंडेड ऑन फॉरेस्ट प्रोड्यूस, हंटिंग ये वही है आखेट और शिकार। टेम्पररी एग्रीकल्चर इज कॉल्ड बेवार। ही ऑल्सो हैज नॉलेज ऑफ फॉरेस्ट मेडिसिन। अगला है रिलीजियस स्टेटस। एमंग द मेजर डीड्स आर बुद्धदेवा, ठाकुर देवा एंड दुल्हा देवा। According to their recognitions, Budha Deva resides in the Saltry. To avoid natural disasters, the Dulha Dev is worshipped. अगला है कल्चरल फीचर्स के बारे में। हरेली, नवाखाई, दशहरा एक्सेट्रा are their main festivals as well as Karma, Vilma, Parghoni, etc. are the main dance. Both men and women have the traditions of wearing jewelry. The Baiga tribe believes extensively in the traditions of tattooing. British anthropologist Weir Elwin described the Baiga tribes as distinct groups and cheerful and wrote a book called the Baigas. दूसरा प्रश्न था आरंग ताम्रपत्र को बताइए। भीमसेन के आरंग ताम्रपत्र से यह प्रतीत होता है कि इन राजर्षि तुल्य कुलवंश के शासकों ने दक्षिण कौशल में ईसा के बाद 5वीं तथा 6वीं शताब्दी के दौरान राज्य किया था। ये शासक सूर, दैत्य प्रथम, विभीषण, भीमसेन प्रथम, दैत्यवर्मन द्वितीय तथा भीमसेन द्वितीय शामिल थे। तो आरंग ताम्रपत्र में बताना था कि भीमसेन ने आरंग ताम्रपत्र से यह प्रतीत होता है कि इन राजर्षि तुल्य कुलवंश के शासकों ने
दक्षिण कौशल में ईसा के बाद 5वीं तथा 6वीं शताब्दी के दौरान राज्य किया था। ये शासक सूर दैत्य प्रथम, विभीषण, भीमसेन प्रथम, दैत्यवर्मन द्वितीय तथा भीमसेन द्वितीय शामिल थे। इंग्लिश मीडियम वाले आप लोग को कल से फीडबैक आपको पर्सनली दे दिया जाएगा। आपको वहाँ क्या ऐड करना था, क्या और था, वो सब के बारे में पता चल जाएगा। क्वेश्चन 2, टेल द औरंग कॉपर प्लेट। आंसर है इट appears from Bhimsen's Arang copper plates that the rulers of this Rajarsi Tulyavant dynasty ruled in South Kosala during the 5th and 6th century AD. These rulers were Sur, Dayit first, Bhimsen first, दैत्यवर्मन द्वितीय एंड भीमसेन सेकेंड। ये है क्वेश्चन नंबर 2। प्रश्न 3, विवाह को समझाइए। विवाह स्त्री और पुरुष को पारिवारिक जीवन में प्रवेश कराने वाली एक संस्था है। समाज में स्त्री पुरुष की एक दूसरे के सहयोग, परिवार एवं समाज के स्थायी विकास हेतु विवाह आवश्यक होता है। ये आपको बताना था विवाह के बारे में, जिसमें परिभाषा में आप अलग अलग लिखे होंगे, लेकिन उचित आंसर 30 शब्द में ये हो सकता है। विवाह के प्रकार, फर्स्ट है एक विवाह, सेकंड है बहुविवाह। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन मैरिज। Answer, marriage is an institution for getting men and women into family life. Marriage is necessary for the cooperation of women and men in the society, sustainable development of family and society. Types of marriage, one marriage, polygamy। क्वेश्चन नंबर 4 अर्थात प्रश्न 4 है, राजिम शिलालेख का उल्लेख कीजिए। विलासतुंग के राजिम अभिलेख से छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास का स्रोत मिलता है। राजिम में प्राप्त अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि नल वंश का प्रारंभ नल नामक राजा से हुआ है। यह है आपका राजिम शिलालेख। क्वेश्चन नंबर 4, मेंशन द राजिम इंस्क्रिप्शन। आंसर, द राजिम इंस्क्रिप्शंस ऑफ विलासतुंग गिव्स द सोर्स ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़। इट इज नो फ्रॉम द इंस्क्रिप्शंस रिसीव्ड इन राजिम दैट द नल डेंसिटी स्टार्टेड विद अ किंग नेम्ड नल। ये रहा आपको क्वेश्चन नंबर 4। अगला है प्रश्न 5वां, हल्बा जनजाति पर टिप्पणी लिखिए। देखिए, आपको विशेष पिछड़ी जनजाति का एक टॉपिक दिया गया था, अगला टॉपिक दिया है अनुसूचित जनजाति के बारे में। इसी क्रम में आपको विशेष पिछड़ी जनजाति के किसी टॉपिक पे पूछे तो पहले जो आंसर दिया गया है उस तरह से देंगे, और अन्य जनजाति के बारे में पूछे तो इस तरह से आप बताएंगे। हल्बा जनजाति मुख्यतः ये रायपुर, दुर्ग, बस्तर और राजनांदगांव आदि क्षेत्र में निवास करते हैं। संभवतः हल वाहक होने के कारण इसे हल्बा कहा गया। कृषि कार्य एवं चिवड़ा बनाने का कार्य किया जाता है तथा स्वयं की उत्पत्ति महादेव पार्वती से मानते हैं। सामाजिक तौर पर प्रगतिशील जनजाति मानी जाती है एवं शिक्षा का प्रतिशत उल्लेखनीय है। इन पर कबीर पंथ का व्यापक प्रभाव है, जिसके कारण मांस और मदिरा का प्रचलन नहीं है। इनके प्रमुख पर्वों में नवाखाई, दशहरा, दीपावली आदि शामिल हैं। एक बार और देख लीजिए किस तरह से लिखना है। हल्बा जनजाति मुख्यतः ये रायपुर, दुर्ग, बस्तर,
राजनांदगांव आदि क्षेत्र में निवास करते हैं। संभवतः हल वाहक होने के कारण इसे हलबा कहा गया। कृषि कार्य एवं चिवड़ा बनाने का कार्य किया जाता है तथा स्वयं की उत्पत्ति महादेव पार्वती से मानते हैं। सामाजिक तौर पर प्रगतिशील जनजाति मानी जाती है एवं शिक्षा का प्रतिशत उल्लेखनीय है। इन पर कबीर पंथ का व्यापक प्रभाव है, जिसके कारण मांस मंदिरा का प्रचलन नहीं है। इनके प्रमुख पर्वों में नवाखाई, दशहरा, दीपावली आदि शामिल है। क्वेश्चन नंबर 5, राइट कमेंट ऑन हलबा ट्राइब। आंसर, हलबा ट्राइब। They mainly reside in the area of Raipur, Durg, Bastar, Rajnandgaon, etc. It is probably called Halba due to being a steer. Agriculture's work and chiwda making work are done and consider their origin from Mahadeva Parvati. Socially considered to be progressive tribes, and the percentage of education is remarkable. These have wide influences of Kabir Panth, due to which the not prevalence of meat liquor. Their major festivals include Navakhai, Dasara, Deepavali, etc. अंतिम प्रश्न आज का प्रश्न 6वां है, हरिशरण की प्रयाग प्रशस्ति को बताइए। आप सभी संडे को होने वाले छत्तीसगढ़ में जो जनजाति हैं उनका वनडे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से टेस्ट सीरीज़ है, प्रश्न सॉल्व कराया जाएगा। तो आप सभी संडे को 12 बजे तैयार रहिएगा, जितना पढ़ना है पढ़ लीजिएगा। आप लोग मेंस आंसर राइटिंग वाले हैं, आप लोगों से फैक्ट बातें छूटनी नहीं चाहिए, इसलिए आपको प्रीलिम्स की तैयारी जो फैक्ट चीज़ों से होती है उसकी जानकारी के लिए आपको वनडे एग्ज़ाम सॉल्व करना पड़ेगा, ताकि जब आप मेंस आंसर राइटिंग करें तो तथ्य को शामिल कर सकें। तो आप सभी शामिल जरूर होइएगा। मैराथन रहेगा, देखते हैं कितना प्रश्न रहेगा, सभी शामिल जरूर होइएगा। तो देख लीजिए हरिशरण की प्रयाग प्रशस्ति को। हरिशरणकृत प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार गुप्तवंशी राजा समुद्रगुप्त ने दक्षिण विजय अभियान के दौरान दक्षिण कौशल के वाकटक राजा महेंद्र सेन को हराया था तथा महाकांतार के नलवंशी राजा व्याघ्रराज को हराया था और व्याघ्रहंता की उपाधि धारण किया। यह है हरिशरण की प्रयाग प्रशस्ति, जिनके अनुसार गुप्तवंशी राजा समुद्रगुप्त ने दक्षिण विजय अभियान के दौरान दक्षिण कौशल के वाकटक राजा महेंद्र सेन को हराया था तथा महाकांतार के नलवंशी राजा व्याघ्रराज को हराया था और व्याघ्रहंता की उपाधि धारण किया। क्वेश्चन नंबर 6, टेल अबाउट द प्रयाग प्रशस्ति हरिशरण। आंसर है, अकॉर्डिंग टू द हरिशरण प्रयाग प्रशस्ति, द गुप्ता डेंसिटी किंग समुद्रगुप्ता defeated the Vakataka king Mahendra Sen of South Kosala during the South Conquest and defeated the Nalvanshi king Vyagraraj of Mahakantar and assumed the title of व्याघ्रहंता। ये रहा आज के 6 प्रश्न का, जिसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ के सामाजिक परिदृश्य और छत्तीसगढ़ का इतिहास दोनों टॉपिक शामिल था। आप लोग ही चाहते थे 2 सब्जेक्ट की तैयारी कराया जाए, तो बिल्कुल 2 सब्जेक्ट की तैयारी कराई जा रही है। आप लोग भी प्रॉपर रूप से टेस्ट दीजिए, पीडीएफ ग्रुप में सेंड कीजिए और संडे को होने वाले मेगा टेस्ट के लिए आप सभी तैयार रहिए। वहाँ रैंकिंग आप सभी को बताया जाएगा, रैंक जारी किया जाएगा, आपके प्राप्तांक अंक जारी किए जाएंगे। जितना आप बोलते हैं फीडबैक नहीं मिला है सर, आज का नहीं मिला है, 2 दिन का नहीं मिला है, 3 दिन का नहीं मिला है, आप मॉडल आंसर से चेक किया कीजिए। हम आपको सैटरडे को जो होने वाला मेगा टेस्ट है, जितने भी पीडीएफ आएंगे सभी का फीडबैक दूंगा। तो आप निश्चित रूप से जितने भी दिन लिखते हैं आप सोमवार से शुक्रवार, उसका मॉडल आंसर से चेक किया कीजिए
वही प्रश्न हम सैटरडे को मेगा टेस्ट में देते हैं, जिसमें शब्द सीमा तय रहती है। तो एक बार और तैयारी कर लीजिएगा। कल हम आपको सभी का लिंक दे देंगे मॉडल आंसर का, आप वहाँ से चेक करके जिस दिन का भी मन लगे आप चेक कर लीजिएगा, और सैटरडे और संडे दोनों दिन के टेस्ट के लिए तैयार रहिएगा। शुभ रात्रि।